हेलो बच्चों। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, जैसे कि आप उस थंबनेल में देख चुके हैं। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और जो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, ना ही मैंने इसकी कुछ स्ट्रेटजी बनाई हुई है, लेकिन जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा। तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और ऐसे में आप घूम रहे होंगे कुछ बच्चे और कुछ अपने आगे का प्लान कर रहे होंगे। मुझे पता नहीं कि क्या कर रहे होंगे, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ भी ना कर रहे होंगे। तो यार उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इन गर्मियों में जो समय है उनको व्यर्थ ना गवाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर छुट्टियाँ मिली हैं तो अब ये घूमने के लिए तो है, तो थोड़ी बहुत घूम लिया जाए। लेकिन मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। आपको घूमना है आप घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी सारा दिन तो आप इसी मस्ती में तो नहीं गुजार सकते ना। थोड़ा बहुत आप अपनी जो वीकनेस है उसको भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ जहाँ आप कमज़ोर हैं उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वो इंग्लिश पर जोर दें। कहीं से भी पढ़ लें, चाहे ऑनलाइन पढ़ लें चाहे ऑफलाइन पढ़ लें, लेकिन इंग्लिश अपनी अच्छी करें। हो सके तो इंग्लिश बोलना भी सीख सकते हैं और नए नए शब्दों को सीखें। इस तरीके से आप गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम हुए हैं तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि थोड़ा यार घूम लिया जाए, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें कंटिन्यूटी बनाए रखना है, क्योंकि ये निरंतरता आप गर्मियों की छुट्टियों में ऐसे बर्बाद करके खो देंगे तो फिर वापस से आने में समय लग जाता है। तो आपको क्या करना है, इन गर्मियों की छुट्टियों में कुछ अच्छे काम करना है। जैसे कोई कविताएं पढ़ना या लिखना पसंद करता है, तो जो भी जिसकी हॉबी है प्लीज़ यार उसको गर्मियों की छुट्टियों में ही निखारने का मौका मिलता है और अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है कि मैं अंदर से क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि आज की इस दुनिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप बिना इच्छा के कुछ करेंगे तो उसमें सक्सेस होने के कम चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका पैशन है वो अभी जान लेना है। और वो कैसे जाना जा सकता है? आप में जो इंटरेस्ट है वो गर्मियों की छुट्टियों में ही आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जब स्कूल चालू हो जाते हैं तो फिर आपकी नहीं चलती, फिर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जिसको पसंद है, जिसको पेंटिंग बनाना पसंद है, पेंटिंग या अन्य चीज़ें, या फिर पढ़ाई भी पसंद है, तो कुछ नई नई चीज़ें सीखना पसंद है, तो वो आप कर लीजिए। साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीखिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गर्मियों में वो सब कर सकते हैं जो आप स्कूल टाइम में जो करने की इच्छा होती है। जैसे आप ये सोचने लगते हैं कि यार मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मैं इंग्लिश कैसे करूं या इंग्लिश करूंगा कभी, तो वो यही टाइम है। आप शब्दों को सीखिए, इंग्लिश के नए नए शब्दों को देखिए, इंग्लिश न्यूज सुनिए, क्योंकि जब आप सुनोगे वही पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप वही आपके दिमाग में आने लगेगी। और कुछ नए नए प्रयास कीजिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने का ठान लीजिए, क्योंकि यही जो उम्र है इसी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नया करने की हमेशा सोचिए। अब यदि बात की जाए घूमने की, यदि आपको घूमने जाना भी है तो कुछ जो किताबों में आपने जगह पढ़ी हुई है, या कुछ ऐतिहासिक जगह हैं, या कुछ ज्ञानवर्धक जगह होती हैं जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है, उन जगहों पर जाकर आप करीब से उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इसमें आपके घूमने का घूमना हो जाएगा और कुछ आप नया सीख पाएंगे। तो यदि आप कहीं जाने वाले हैं, जैसे किला, कोई नए नए जो जगह होती हैं या जिनके बारे में किताबों में वर्णन किया हुआ होता है, तो उन जगहों पर जाकर आप अपनी छुट्टियां अच्छे से बिता सकते हैं। तो और कुछ बच्चे जनरल नॉलेज अपना बढ़ा सकते हैं, और जिनको कंपटीशन की आगे तैयारी करना है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, तो वो इसी तरीके से अपना जो है नॉलेज बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आगे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इनके बारे में यदि आप मुझे कहोगे तो मैं अच्छे से एक वीडियो और बना दूंगा कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट लेना है और कैसे आपको पता करना है कि क्या मैं लूँ। क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट 10th के बाद जो 11th होता है
वो डायरेक्ट इस तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि 10वीं में आप बहुत कम सिलेबस पढ़ते हैं और जब 12th में पहुंच जाते हैं या 11th में पहुंच जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है पढ़ने के लिए, तो बच्चा उसको संभाल नहीं पाता कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा किताबें भी मोटी मोटी आ जाती हैं, आप तो जानते हैं। तो जिसके कारण वो एकदम 11th में उसे संभालने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए आपको क्या करना है, उस वातावरण के अनुसार समायोजन करना है, एडजस्ट करना पड़ता है और सभी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं जल्दी जल्दी से, और फिर कोचिंग में पढ़ाया जाता, फिर स्कूल जाना, तो टाइम नहीं मिल पाता आपको। इसलिए आपको जो करना है, अगर आप 10th के स्टूडेंट थे इस साल और 11th में आने वाले हैं, तो आप गर्मियों की छुट्टियों में वो सब कीजिए जो आपके इंटरेस्ट में है, ताकि आपको इंटरेस्ट पता लगे। क्योंकि जब आप 11th 12th पास कर लोगे तो आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना पड़ेगा और आप जानते होगे कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या करना चाहिए। इस तरीके से आप अपने आगे का प्लान बना सकते हैं। गर्मियों में आप जो भी करना चाहें, प्लान आगे का, आपकी आगे की योजना क्या करना है, वो सब बना सकते हो। तो मैं आपसे कुछ 2 पल बातें करना चाहता था, टॉपिक कोई भी हो, लेकिन मैं इसी संबंध में, और आपके जो भी विचार हैं, जो भी कमेंट हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए और मैं उनको कमेंट को पढ़ूंगा, और जो भी आप अच्छे से, जो आपका वो होगा कि मुझे क्या करना है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं भी उसको करूंगा। चूँकि कंटेंट की यदि बात की जाए तो उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें पहले इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आप जो भी हैं उससे आपको आगे बढ़ना है और किसी से कंपेयर नहीं करना है, किसी से तुलना भी नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। बस इतना मैं कहूँगा, क्योंकि आप तुलना करोगे तो आप हमेशा उस चीज़ से दुखी रहोगे जिसको आपको नहीं होना चाहिए, और दुखी रहोगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूँ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जितना भी है, जो मेरे अंदर है, मैं आपको वो सब यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि कुछ आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जो भी आपके जो कमेंट होंगे मैं उनको पढ़ूँगा और उन बातों को सीरियसली आपको बताऊँगा कि किस तरीके से और आगे बढ़ना है। बाकी सिलेबस तो मैं डाल ही रहा हूँ। तो ऑल द बेस्ट आपके आगे की पढ़ाई के लिए। थैंक यू।